वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, वैसे तो इस चैनल का उद्देश्य ही रोजगार क्रिएट करना है। बाकी सारी चीज़ें भी बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। और क्योंकि जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटर रिलेटेड होती हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान से अर्थशास्त्र पे भाषण देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ ही नहीं, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। लेकिन दुनिया देख करके अर्थशास्त्र समझ में आता है। और अर्थशास्त्र में एक चीज़ ये है ना कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है। तुलसीदास जी लिख गए थे कि हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। लेकिन देखिए, जब मैं पेडागोजी की बात करता हूँ, शिक्षा शास्त्र की, तो मेरा ये कहना है कि अप टू स्कूल लेवल और अप टू इंटरमीडिएट लेवल हमारी शिक्षा प्रणाली में इतना तो हो ही जाना चाहिए कि जो पूरे देश का सबसे बढ़िया टीचर है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर चैप्टर पे, उसको संकलित करके और थ्रू इंटरनेट या इंटरनेट हमको परोसना चाहिए देश के सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि एक विषय पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो एक ही हो सकता है। बाकी जो मीडियाकर्स लोग पढ़ाते हैं उससे थोड़ी सी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरी चीज़, बच्चों को चीज़ें समझ भी नहीं आती। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर्स की संख्या कम हो जाएगी इससे। टीचर्स की संख्या उतनी ही रहेगी, बल्कि और आवश्यकता होगी। क्योंकि क्लासरूम में जब ये डिजिटल स्क्रीन पे ये क्लासेस आएंगी, तो वहाँ पे एक शिक्षक अवश्य होगा जो कि कोई भ्रांति पैदा होती, कोई कन्फ्यूजन दूर करेगा। तो चूँकि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर्स की एक सोचने का जो तरीका होता है थोड़ा मैकेनाइज हो जाता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिकरण में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अभी मैकेनिकल इंजीनियर्स अगर एआई इक्विप कर लें अपने को, तो बहुत आगे जा सकते हैं। बहरहाल, जो आज का मेरा विषय है वो ये है कि हमारे मित्र ने एक पूछा है, जो यूट्यूब पे हमको फॉलो करते हैं और हर चीज़ को वो देखते हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि जो गवर्नमेंट ने पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाया, इसका क्या कारण है, इससे कौन सी ऐसी उपलब्धि हो जाएगी। दोस्तों देखिए, जो हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी का मतलब हमारे देश में जो भी चीज़ें निर्मित होती हैं, निर्मित होने का मतलब निर्मित होकर के वो बिक भी जाए। अगर निर्मित होकर के आपके घर में रखी है तो उसका कोई मतलब नहीं। इट शुड बी कंज्यूम्ड आल्सो एंड सोल्ड आउट। तो जब सोल्ड आउट होती हैं तो वो जीडीपी में ऐड करती हैं। तो मैं ये भी कहता हूँ कि भारत का जो जीडीपी $3.5 ट्रिलियन या $4 ट्रिलियन कहा जा रहा है, इतने कम जीडीपी पे ये देश सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, एक तो कारण ये है कि हमारी जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, जिसको हम जीडीपी पीपीपी कहते हैं, वो $12.5 ट्रिलियन ऑलरेडी है। तो लेकिन अब जो हमारे जो नामचीन अर्थशास्त्री हैं और जो वेस्टर्न थॉट के लोग हैं, वो इसको मानते नहीं हैं, जबकि ये एक सच्चाई है। तो बहरहाल, जीडीपी में वो चीज़ें ही आएंगी जो देश में निर्मित हुई हों, देश में बिक भी गई हों। रखी हैं तो नहीं आएंगी। तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बन भी रही हैं, बिक भी रही हैं या कंज्यूम भी हो रही हैं, लेकिन वो अकाउंटेड फॉर नहीं है। यानी कि वो जीडीपी में जुड़ नहीं रही हैं। जैसे हमने पॉपकॉर्न सड़क पे बेच दिया, छोला भटूरा बेच दिया, पानी पूरी बेच दिया, हो तो रहा है काम, लोग खा भी रहे हैं, लेकिन जीडीपी में परिलक्षित नहीं हो रही है। और इसको और आगे ले जाएं तो आप ये पाएंगे दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने घरों में किचन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो क्लाउड किचन से जो है भोजन ले लेते हैं एंड दे थिंक इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम टू कुक। हमारे देश में क्या है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। हर गृहिणी घर में खाना पका रही है,
वो वैल्यू ऐड कर रही है अर्थव्यवस्था में, बढ़िया भोजन करा रही है पूरे परिवार को, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उसको कुछ मिल नहीं रहा उसके बदले में। तो अब वो चीज़, ऑन द अदर हैंड उस कंट्री के बारे में सोचिए जिसके पास किचन ही नहीं घर में, वो बाहर से सामान खरीद रहा है, तो वो तो अपना जीडीपी में ऐड कर लिया। हमें देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह की चीज़ों को टैक्स कर रही हैं, जो भी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें अनअकाउंटेड फॉर हैं, अगर उनको जीडीपी में अकाउंट फॉर कर लिया जाए, वो थोड़ा सा नॉमिनल टैक्स लगा के, तो हमारी अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था दिखने लगेगी पूरे विश्व को। दूसरी जो जीडीपी घटने का जो मुख्य कारण है, वो मेरे हिसाब से, जिस पे अर्थशास्त्री लोग और ब्यूरोक्रेसी के लोग, ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मुख्य चीज़ है कि जीएसटी और टैक्स इवेजन की है। क्योंकि जब किसी चीज़ पे आपने टैक्स इवेट कर दिया, ये डस्टर हमने खरीदा विदाउट एनी वाउचर, तो उतना ये अकाउंट फॉर नहीं हुआ, तो ये जीडीपी में दिखा नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ होगा ये डस्टर, वहाँ से आते आते रिटेल तक आने पे कहीं ना कहीं तो टैक्स लगा होगा, मगर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे ही टैक्स इवेजन होने लग रहा है, जिससे जीडीपी में वो जा ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। तो इस पर मेरी तरफ से ये सुझाव है कि इसका भी परीक्षण हमको करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर में जीडीपी, ऐसा तो है नहीं कि कंजम्पशन कम हो गया किसी चीज़ का, जनसंख्या बढ़ ही रही है, तो फिर आखिर में जीडीपी का ग्रोथ रेट कम क्यों हो रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि इसको देखा जाए। दूसरी चीज़ें है कि जो चीज़ें अकाउंटेड फॉर नहीं हैं, उनको हम कैसे दिखाएं, ये इस पर भी ध्यान देने की बात है, इस पर भी विचार करने की, डिस्कशन करने की बात है कि घर में जो गृहिणी खाना बना रही है वो हमारी जीडीपी में कैसे दिखे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उस पर भी टैक्स लगा दो, लेकिन वो दिखना चाहिए हमारी जीडीपी में। थैंक यू।